मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद दिन भर की खबरें तफसील के साथ। शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि गुज़िश्ता चंद सालों में राजौरी पुंछ के इलाके में खुशहाली आई है और वहां सरमायाकारी और रोजगार मौजूद है। हमारा पड़ोसी मुल्क अमन और खुशहाली को हजम नहीं कर पा रहा, इसलिए वो इलाके में दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज इस सिलसिले में सख्त कार्रवाइयां कर रही हैं और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर कंट्रोल हो जाएगा। शुमाली सरहदी इलाका हसास है। उन्होंने कहा कि और हमने 2023 को सिफर दरअंदाजी का साल करार दिया है, यानी 2023 में लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई दरअंदाजी नहीं हुई। अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि मारे गए दहशतगर्दों में से सिर्फ 21 मकामी हैं, जबकि 55 गैर मुल्की दहशतगर्द हैं। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन मुखालिफ अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इन बातों का इजहार इन्होंने श्रीनगर में GOC नॉर्दर्न कमांडर उपेंद्र द्विवेदी ने जैकलाई सेंट्रल रेग्रेट साबिक फौजियों के दिन के तकरीब में शिरकत के दौरान किया। मार्शल करियप्पा की याद में रखा गया है और 14 तारीख पूरे देश में ये वेटरन्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। और इसमें कुछ जगहें ऐसी चुनी जाती हैं पर कमांड, जिसमें कि आर्मी कमांडर साहब या हमारे चीफ साहब, CDS साहब और रक्षा मंत्री जाते हैं। तो इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर का चुनाव हुआ है, जहां पर हम आके सारे वेटरन्स से मिलेंगे, उनके हालचाल के बारे में जानेंगे। और मैं फॉरवर्ड एरिया में जाता रहा हूं, लोगों से मिलता रहा हूं, लेकिन यहाँ पे सबसे एक साथ मिलना और जितने आपने स्टॉल यहाँ पर देखे हैं जहाँ पर वो अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, वो सब एक ही छत के नीचे होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप देखें 4 साल में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है और जितना भी परिवर्तन आया है ये अच्छे के लिए आया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है जम्मू कश्मीर में, या उसी प्रकार से जो टूरिज़्म का इनफ्लो है वो बहुत बड़ा है। तो ये आप देखेंगे ओवरऑल जो है पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। और पूरे देखा जाए तो इसमें जो राष्ट्रीय निर्माण में जम्मू कश्मीर एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं पिछले कई सालों में राजौरी पुंछ का जो एरिया था उसमें प्रॉस्पेरिटी, यानी कहना चाहिए कि जो एक रहने का जो ढंग था वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा था। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा था, लोगों का जो कहने की नौकरी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो इस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पड़ोसी देश को भाया नहीं, और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाई की है जो वहाँ पे कुछ उन्होंने मिलिटेंट का जो अभी बढ़ावा किया है उस पर हम ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं। और आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में उस पर भी काबू कर लिया जाएगा। उधर डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर RR स्वाइन का कुपवाड़ा दौरा मुसलसल दूसरे रोज भी मुलतवी हो गया। लोगों की खास तादाद अवामी दरबार में डायरेक्टर जनरल का इंतजार करती रही। अब कल डायरेक्टर जनरल अवामी दरबार में सवेरे से मौजूद रहेंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वाइन का कुपवाड़ा जिले का दौरा आज दूसरे रोज भी मुलतवी हुआ है। जैसे कि पिछले दिनों भी इस हवाले से खबर आई, कल भी उनका दौरा मुलतवी हुआ था। लोगों ने अपने अपने मसाइल को लेकर अवामी दरबार में शरीक होकर इंतजार किया, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका दौरा आज फिर मुलतवी हो गया। लोगों ने डायरेक्टर जनरल से अपील की है कि वो कुपवाड़ा का दौरा करें ताकि उनके मसाइल का निपटारा हो सके। डायरेक्टर जनरल के दौरे के चलते तमाम इंतजामात मुकम्मल हालांकि किए गए। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा हॉस्पिटल का ट्रांसफर हो जाए। इधर ही श्रीनगर में 2018 में आई थी, तो आज तक ने उनका कोई परमानेंट का भी कुछ नहीं है, तो हम वापस ही चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक बीमार है, तो इसलिए मैं ट्रांसफर चाहती हूँ। इसको क्या बीमार? इसको कैंसर की बीमारी, ब्लड कैंसर। आपका हस्बैंड ड्यूटी कहाँ है? इधर ये पामपुर में, इधर ही श्रीनगर में पामपुर में, तो इसलिए मैं ट्रांसफर चाहती हूँ। आप पिछले 2 रोज से यहाँ पर है कुपवाड़ा? 3 दिन से हम 3 दिन से मैं इधर आई हूँ और 2 दिन से इधर हूँ। इधर बच्ची है छोटी सी है, इसको साथ में लेकर, तो मेरे बच्चे का साथ में कोई नहीं है। मैं इसलिए यही चाहती हूँ कि इनका ट्रांसफर हो जाए तो हम दोनों बच्चे का इलाज मिल के करा सकें। मैं 5 महीने से कैदी लड़ रही हूँ, इसलिए ये डीजी साहब से ये फरियाद करते हैं। ये डीजी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी कि ट्रांसफर हो जाए तो हम दोनों बच्चे का लड़ के इलाज करा सकें। सर मैं टंगडार से आया था, परसों आया था मैं टंगडार से। तो DGP साहब के प्रोग्राम मैंने देखे थे टीवी पे, बहुत अच्छे लगे थे। अवामी दरबार कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार होता था, तो बहुत सारे लोगों के मतलब जो फ्रॉड लोगों ने एक दूसरे के साथ किए हुए हैं, बहुत सारे मसाइल थे, उनको अच्छी तरीके से निपटा रहे थे। तो हम भी ये सोचकर मतलब घर में पिताजी बीमार हैं, पैरालाइज, उनको छोड़ के 2 भाई गूंगे उनको छोड़ के यहाँ पर आए थे
कि हम भी अपना मसला निपटाएंगे। पुलिस से कई बार हमने रिक्वेस्ट की, वहाँ पर हमने कई बार एप्लीकेशनें दी, लेकिन जो दूसरा आदमी है वो बहुत चालाक है, मतलब वो क्या है कि फ्रॉडी जैसा आदमी है, 420 मतलब वो फौज से रिटायर हुआ है, तो वो चकमा देकर पुलिस को भी निकल जाता है। तो पुलिस के उल्टा पुलिस से हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाते। तो काफ़ी सारे स्टेट के मसाइल हैं, वो अपने मसाइल, कोई और होगा मसाइल उनका, वो निपटा कर बाकी सब स्टेट में सभी अवाम उनको मतलब ज़िम्मेवारी तो सबों की है उनको, तो वो आएंगे कल, तो हम उनसे मुलाकात करके तभी तो जाएंगे। अभी 2-3 दिन से ही आए हैं, तो यहीं पर। नाजरीन, आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के सिलसिले में डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वैन ने एक बड़ा इनिशिएटिव उठाया है, जिसके तहत आवाम को उनकी दहलीज पे उनके मसाइल को सुना जाता है, फिर उनका निपटारा भी हो जाता है। और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर कुपवाड़ा जिले में पिछले 2 रोज से एक अवामी दरबार होने वाला था, जिसमें DGP RR स्वैन खुद शमूलियत करते, लेकिन पिछले 2 रोज से मुसलसल उनका दौरा मुलतवी हो रहा है। लोगों की एक भारी तादाद जो पूरे शुमाली कश्मीर, श्रीनगर और दूसरे अजला से लोग आए थे, वो अपने मसाइल लेकर यहाँ पर आ चुके थे, ताकि वो अपने मसाइल को डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर पुलिस RR स्वैन के सामने रख पाते। लेकिन मुसलसल 2 रोज से उनका दौरा मुलतवी हो रहा है। 2 बजे तक लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि शायद डायरेक्टर जनरल पुलिस आज कुपवाड़ा पहुंचेंगे, लेकिन आज एक बार फिर लोगों को मायूस होकर वापस लौटना। अब लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वैन जिस तरह दूसरे अजला में जा रहे हैं, उन्हें इसी तरह कुपवाड़ा ज़िले में भी आना चाहिए। यहाँ के लोगों के मसाइल को सुनना चाहिए, उनका निपटारा होना चाहिए, ताकि ये वादा जो है कि आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम होगा, वो वादा कुपवाड़ा ज़िले में भी पूरा होगा। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा ज़िले से में याया सुन। पुंछ जिले के कृष्णा घाटी में दहशतगर्दों की जानिब से फौजी गाड़ी पर फायरिंग के तीसरे दिन भी तलाशी ऑपरेशन लगातार जारी है। दूसरी तरफ कृष्णा घाटी के मुलक्का इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी ऑपरेशन में वुसअत लाई गई है। अतराफ के इलाके दरा, मंगनाट, जलास के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल से मुलक्का इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के सामजिया में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुश्तबा सरगर्मी देखने के बाद फौज की तरफ से तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इस सर्च ऑपरेशंस में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं स्निफर डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है, ताकि दहशतगर्दों और बारूदी मवाद समेत दिगर अशिया का सुराग लगाया जा सके। पुंछ जिले के कृष्णा घाटी के घाटी में 3 दिन पहले सैन्य वाहन पर आतंकियों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद लगातार पुंछ में जो है तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, और आज उन तलाशी अभियानों को बढ़ाते हुए आसपास के कई इलाकों से लेकर नियंत्रण रेखा तक पहुंचा दिया गया है। अगर हम बात करें तो अब देख सकते हैं कि इन जंगलों में जो है तलाशी अभियान चल रहा है। बड़ी संख्या में सेना, पुलिस, SOG और CRPF के जवान जो हैं इस इलाके में लगे हुए हैं, ताकि उन आतंकियों का पता लगाया जा सके जिन्होंने इस प्रकार की नापाक हरकत को अंजाम दिया है। वहीं नियंत्रण रेखा के सटे जो इलाके हैं वहाँ पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इस समय जो है मौसम जो साफ बना हुआ है, और उसके चलते बर्फबारी ना होने के कारण इस बार जितने भी इन्फिल्ट्रेशन के रूट हैं वो सारे खाली हैं, और उस पार से बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ की भी आशंका रहती है। ऐसे में सेना की तरफ से लगातार जो है नियंत्रण रेखा के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, और आज पुंछ जिले के सावरिया में भी इसी प्रकार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा हुआ इलाका है। और पुंछ जिले में ये तलाशी अभियान दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में 26 जनवरी का त्यौहार भी आने वाला है, और आतंकी जो है ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं और इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, ताकि जो है सुरक्षा बलों पर हमला किया जाए या किसी और घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार ये तलाशी अभियान चलाकर आतंकियों को एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ खदेड़ा जा रहा है, ताकि उनको एक जगह पर करके उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। उधर मेंढर सब डिवीजन के फॉरवर्ड, बालाकोट और लंगेच इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब अचानक जबरदस्त आग लग गई। हिंदुस्तानी फौज ने पूरे जंगलाती इलाके में चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि इस तरह के जंगलात में आग उमूमन पाकिस्तानी तरफ से LOC के साथ दरअंदाजी की सहूलियत के लिए इस्तेमाल की जाती है। LG मनोज सिन्हा ने साबिक फौजियों की हमजहत फलाह बहबूद के लिए काम को तेज करने का यकीन दिलाया है। तकरीब में शिरकत करने वाले साबिक फौजी
LG की तरफ से कराएगी यकीन दहानी से मुतमईन भी नजर आए। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साबिक फौजियों से कहा कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आज आर्मड फोर्सेस वेटरन डे है और इस सिलसिले में LG मनोज सिन्हा ने यहाँ राजभवन में एक तकरीब को संबोधित किया। एक फंक्शन हुई थी यहाँ पे जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि जो आतंकवाद है वो आखिरी सांसें गिन रहा है और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका तजुर्बा हमें चाहिए, गाइडेंस चाहिए ताकि मिलजुल के आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। और भी कई इश्यूज़ पर बात की। उन्होंने कहा हाउसिंग कॉलोनी बनाई जाएगी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक्स सर्विसमैन हैं। उन्होंने अपने दौर में तरह तरह की पोजीशंस पे काम किया है और आज भारी संख्या में लोग जो एक्स सर्विसमैन थे वो यहाँ इस तकरीब में शिरकत उन्होंने की। मेरे साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा SS पठानिया साहब से। पठानिया साहब, जो ये LG ने कहा, उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट बिंदु छुआ। उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद है वो आखिरी सांसें गिन रहा है और इसमें आपकी भी एक्सपर्टाइज चाहिए, आपका भी हेल्प चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय LG साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं और पूरी एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पहली बार राजभवन में ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है और वेटरन को सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, LG साहब ने अपने भाषण के दौरान बहुत अच्छी बातों के ऊपर जिक्र किया और उसके अंदर जो पिछले 3 साल में जो स्कीमें चलाई गई हैं एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिली के लिए, और उसके अलावा जो उन्होंने ये आप जो आतंकवाद वाला पूछ रहे हैं, देखिए वेटरन एक ट्रेंड इंसान है जो बेसिकली नेशनलिस्ट है, उसको तजुर्बा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का और ये एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है जिसको यूज किया जा सकता है आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और मैं आपको ये एश्योरेंस दिलवाना चाहता हूँ कि एक्स सर्विसमैन इसमें पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना हम सबका फर्ज है और इसको पूरी तरह से खात्मा करने के लिए जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं गवर्नर साहब, वो काबिल तारीफ है और इसकी मैं उनकी सराहना करता हूँ। आपका नाम सर? मैं सूबेदार मेजर रानी कैप्टन दीपक सिंह। LG साहब ने ये भी कहा कि जो हाउसिंग कॉलोनीज हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी। आपके जो फैसिलिटीज़ हैं, आपको लगता है कि कौन कौन सी डिमांड जो आप चाहते हैं कि जल्दी से फिल होनी चाहिए? अभी जैसे उन्होंने बोला हाउसिंग के लिए, तो ये सबसे पहले काफ़ी देर से जो है काम चल रहा है, ये हो जाए जल्दी तो इससे तो बहुत ही अच्छा होगा। और साथ में उन्होंने और भी जो काफ़ी बिंदुओं के ऊपर जो चर्चा की है, जैसे उन्होंने आतंकवाद के लिए की है, वीर नारीज के लिए की है, और भी पूर्व सैनिक जो पीछे उनके चल रहे हैं, जो वर्क पेंडिंग पड़े हैं, उनको क्लियर करने के लिए बोला। इससे जो उन्होंने जहाँ पर संबोधित किया बहुत अच्छा लगा। वो तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो उन्होंने आज जो संबोधित किया जनता को, इससे बहुत अच्छा लगा। और इससे क्या होता है कि वीर नारी और जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनका क्या है मनोबल बढ़ता है और इससे क्या है कि देश में भी जो है काफ़ी फर्क पड़ेगा, जिससे कि हमारे सैनिक जो प्रेजेंट हैं उनकी भी जो घर पे है उनके बारे में उन्होंने बताया कि सैनिक तो बेचारे बाहर ही रहते हैं, सेवा कार्यरत रहते हैं, लेकिन उनका घर में जो है बाकी समाज जो है उनको देखे तो उससे और भी उनका क्या है मोटिवेशन होगी और अच्छे तरीके से कार्य मोटिवेशन होगा। ये इम्पोर्टेंट। आपका नाम? सुबेदार तसेब सिंह। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि ऐसे क्या आपको लगता है आगे भी होनी चाहिए ऐसे इंटरेक्शन LG साहब के साथ? या बिल्कुल सर सही, ये LG साहब ने जो स्टेप लिया है ये बहुत बड़ी स्टेप लिया है और ये बार बार होना चाहिए, क्योंकि एक फौजी 10-20 या 18 साल नौकरी करके आ जाता है, उसको फिर ये गवर्नमेंट या कुछ याद नहीं करते हैं। और ये स्टेप विडो के लिए या कुछ और जो नए नए प्रोजेक्ट लाए हैं ये बहुत बढ़िया है और ये पर हेयर होना चाहिए। हाँ, और ये होना चाहिए। तो सारे तौर पर जो एक्स सर्विसमैन है ये कह रहे हैं कि जो ये इंटरेक्शन है, ये ऐसी इंटरेक्शन बार बार होनी चाहिए, उससे फ़ायदा पहुंचता है। और जो LG साहब ने यहाँ पे आज बात की उससे ये उनका मनोबल बढ़ा है और आगे भी ऐसे अगर चीज़ें होती रहेंगी तो उससे और ज़्यादा इनका मनोबल बढ़ेगा और ये नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के उधमपुर जिले की रामनगर तहसील में एम्बुलेंस डॉक्टर ऑन व्हील्स का आगाज किया। वजीर आजम के डिजिटल हेल्थ मिशन से मुतासिर इकदाम लोगों को उनकी दहलीज पर माहिर तिब्बी मुशावरत फराहम करेगा।
डॉक्टर ऑन व्हील्स एम्बुलेंस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और सिस्टम से लैस है ताकि मरीजों को मुल्क भर के सीनियर डॉक्टरों से जोड़ सके। ये सहूलत जिला उधमपुर के रामनगर तहसील के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत फराहम करेगी, जहां सेहत की देखभाल की खिदमत नाकिस हैं। ये पहली सेहत की देखभाल की खिदमत है जो डिजिटल मोड के जरिए फराहम की जाएगी। सबसे पहले तो बधाई है सबको मकर संक्रांति की, और हमारा ये सौभाग्य कि मकर संक्रांति के दिन हम यहाँ रामनगर की पावन धरती पर सब इकट्ठे हुए हैं। और आरोग्य अभियान जो हमने इस उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा क्षेत्र में प्रारंभ किया था लगभग 1 साल पहले, मुझे लगता है कि शायद ही किसी और देश की कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार का प्रयोग किया गया हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायता लेते हुए आधुनिक ढंग से एक चलता फिरता टेलीमेडिसिन का अस्पताल, एक ऐसी व्यवस्था है जहां कोई भी मरीज़ देहात का अपनी भाषा में आकर के अपनी शिकायत कर सकता है, चाहे वो डोगरी बोले, हिंदी बोले, उर्दू बोले, कश्मीरी बोले, उसी की भाषा में यहाँ पर हमारी AI डॉक्टर उसकी पूरी शिकायत दर्ज करती हैं। ये स्कीम बताई जाएगी कि वो अपना आधार कार्ड से इस गाड़ी के अंदर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, चाहे दुनिया की कोई भी बीमारी होगी, वो डॉक्टर साहिबान हिंदुस्तान के किसी कोने में होंगे, उस पेशेंट की समस्या को बाई फोन सुनेंगे और उस समस्या का हल उसके नियरेस्ट डॉक्टर से करवाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ। जमाते अहले सुन्नत 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। मदरसा बोर्ड की स्थापना में हुई प्रगति के लिए एलजी का किया आभार व्यक्त। बांदीपोरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में छात्रों को गणित विषय के बारे में बताया गया। 200 छात्रों ने लिया हिस्सा। बांदीपोरा पुलिस ने मलंगम चौक पर एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ चरस किया बरामद। पीएस बांदीपोरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत लिया गया संज्ञान। डीआईजी दक्षिण कश्मीर ने किया इंस्पेक्टरों का तबादला। 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर कार्यरत इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला। शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। हजारों शिमला वासियों को बड़ी राहत। कोर्ट ने मानी हिमाचल सरकार की अधिकांश दलीलें। एनजीटी के फैसले को किया खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना। हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय। ओपीएस लागू करने और स्थायी एमडी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे। बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का पीडीएफ की जानिब से बडगाम के दूर दराज इलाके बजगुनेल नाग में कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस दौरान लोगों ने भारी तादाद में शिरकत की। पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने हमेशा लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें दफा 370 की मनसूखी के लिए भी जिम्मेदार ही हैं और अब यही लोग अवाम को गुमराह करके अपनी सियासत चमका रहे हैं। इन्होंने कहा कि यही सियासी जमातें हैं जिन्होंने कश्मीर की बिजली को बेचा है और अब यही अवाम के गमखार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बुजुर्गों और नीलनाग में अवाम से आने वाले इंतखाबात में सही नुमाइंदे को तरजीह देने की गुजारिश की। मौसमी हालात में तब्दीली और खुशहाली के साथ साथ दिन के दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नजर बागवानी के शोबे को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुसलसल खुशहाली से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से ताल्लुक रखने वाले अफराद की परेशानी में इजाफा हो गया है और उनका कहना है कि अगर मौसम की बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो आइंदा तैयार होने वाली फसलों पर बुरा असर पड़ सकता है। और माहिरीन ने कहा है कि बारिशें और बर्फबारी ज़राअत के लिए अहम है, जबकि इन्होंने मुताल्लिका शोबे से जुड़े अफराद को एहतियाती तदाबीर उठाने को भी कहा है। ही कह सकता हूँ कि जो हम
वेदर चेंज हुआ, क्लाइमेटिक चेंज जो हुई है, इससे हमारे हकीकत यही है कि वाटर रिसोर्सेज जो है ये घट जाएंगे, नदी नाले सूख जाएंगे, चश्मे सूख जाएंगे। तो दूसरा इफेक्ट ये भी है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन आएगी उससे भी प्रोडक्शन में भी फ्यूचर में इसमें कमी आएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ सेब की बात करेंगे इसको 40 डेज से मैक्सिमम ज़्यादा पीरियड जो है उसको माइनस में ये गुजरना चाहिए पीरियड, अगर एप्पल की हम बात करेंगे। लेकिन जब इस सीजन में भी उसको प्लस टेम्परेचर मिलेगा तो नेचुरली ये आगे उसका प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगी। खुशहाली ये मौके के मंत्रियों को भी, मौके के हुकूमत को भी सोचना इनको किस चीज की कठिनाई हुई। जो हमने ये खसील बोया है ये चढ़ा नहीं, जो हमने सरसों बोया ये चढ़ा नहीं, पानी की किल्लत है, नलकों में पानी नहीं है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हम गरीबों की तरफ कुछ तवज्जो तो दीजिए। ये जो हमारा सीजन है, जो अभी खरीफ शुरू होगा, पानी की दिक्कत तो होगी, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स आज इन 2-3 महीनों में वो रिचार्ज होते थे, अभी वो प्रॉपरली रिचार्ज नहीं हुए। हमारा सारा जितना भी वाटर बॉडीज है, वाटर फ्लो है, रिवर्स, वो वहाँ ग्लेशियर से ही आता है, और वो जितना रिचार्ज होगा उतना हमारी सप्लाई सही रहेगी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इतना लॉन्ग स्पेल ऑफ ड्राउट, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे लिए, हमारे ग्रोवर्स के लिए। मैं अपने इस खेत में भी अभी चेक कर रहा था, अभी मेरा वाटर जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे गई है। वो 16 फीट से नीचे नहीं जाती थी इस सीजन में, लेकिन अभी वो 20 फीट से नीचे गई है। इस बार दिक्कतें तो आएगी बहुत ज़्यादा, और ऊपर वाले से दुआ करनी है। और जो चीज़ें हम गलत करते हैं, गलत प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हम एक चीज़ करते हैं, ज़्यादा टिलिंग करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सेसिव टिलिंग करते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। दूसरा, हमें मल्च करने की ज़रूरत है। हमारे पास है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है, उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है। ग्रोवर्स को उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो होगी हमें। लेकिन अब सोल्यूशंस जो है हमारे पास, हमारे डायरेक्टर साहब वो भेजते रहते हैं उनको, जो भी सोल्यूशन वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है वो उनके पास चली जाएंगी। और आपके माध्यम से भी अभी मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था कि एक्सेसिव टिलिंग ये हमें रोकनी चाहिए, मल्च करना चाहिए। मल्च का ये नहीं मैं प्लास्टिक शीट लाऊँ, हाँ जो ला सकता है वो ला सकता है, लेकिन आपके पास वुड चिप्स है, आपके पास लीव कवर है, जो लीव्स होते हैं हमारे, वो आप कर सकते हो। उससे आपके फील्ड में जो है मॉइस्चर वो कंजर्व रहता है। तो बाकी जो भी प्रैक्टिस है, जो रॉन्ग प्रैक्टिस अभी तक हुई है, उनको स्टॉप करने की ज़रूरत है। और जो सही मानों में हमारी जो एक्चुअल, जिससे हम कहते हैं कि बायोलॉजिकली एनहांस्ड एग्रीकल्चर, हमें उसकी तरफ आना चाहिए। डीसी बानीपुरा शकीलुर रहमान राठर का कहना है कि बानीपुरा का आठतू इलाका सयाहती एतबार से काफी अहमियत रखता है और इस इलाके में सयाहती शोबे को वुसअत देने के लिए दरकार ढांचा भी मुहैया रखा जा रहा है। डीसी बानीपुरा ने आठतू इलाके में एक अवामी दरबार के दौरान इन बातों का इजहार किया। अपने दौरे के दौरान डीसी ने पूरे इलाके का जायजा लिया। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले कुछ अरसे से इलाके में सयाहती सरगर्मियों को काफी बढ़ावा मिला है और प्राइवेट और सरकारी सतह पर इलाके में सयाहती शोबे के लिए दरकार बुनियादी ढांचे पर काफी सारा काम किया गया है। हम उसमें आते थे, यहाँ बस्ती थी एक, वो बस्ती उजड़ गई 90 में कुछ हालात की खराब वजह से। तो लेकिन उसके बाद लोगों ने जमीन इनको दिया है, जिन्होंने होटल बनाए, अभी ऑलमोस्ट करीबन 8-10 होटल बने हैं और बन रहे हैं कि अगर इसमें और वसत लाई जाएगी तो हमारे लिए ये बहुत बेहतरी है, यहाँ के लोगों का रोजगार भी मिलेगा, फायदा ये हो जाएगा। सीजनस या तो वंदस के सर्दी मौसम वातान गसान बंद, अलबत्ता ये रेत कालस में जबरदस्त टूरिस्ट योर आसान सर यवन तोमत यवन हर मोतर सर तथ मतलब सह मैदान नजारे तपरी गसान गुरेस तथ कंटेक्ट सर अगर तौर तथ मन ना यम हट बनान प्रोग्राम बनाया तो आज सुबह यहाँ आए तो काफी डिमांड है यहाँ इन लोगों की और हम चाहते हैं कि फोकस अटेंशन रहे इस एरिया पे। ये एरिया सिर्फ इतना ही नहीं है कि यहाँ गांव वगैरह है, पंचायत है, यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ पे हमारे साथ में ये टूरिज्म का ये TRC भी है यहाँ पे, उसके लिए हम यहाँ आए हैं देखने के लिए क्या। और दूसरा डिमांड है यहाँ कई रोड्स है, कई ब्रिज है, कई बाकी चीजें हैं, प्लेग्राउंड की डिमांड्स हैं। अदरवाइज लोगों ने बताया यहाँ पे कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से पर्टिकुलरली हेल्थ और स्कूल एजुकेशन और ये
फॉरेस्ट के यही काम। वादी के नौजवानों को तालीम, मुसाबिकती इम्तहानात और सिविल सर्विसेज में अपने करियर बनाने के सिलसिले में इदारा अबुल फजल अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी मागाम की जानिब से ब्रिजुल अब्बास लाइब्रेरी में कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के सरकर्दा IAS, KAS और दीगर माहिरीन ने शिरकत करके बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की और वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए काफ़ी तादाद में तालिब इल्मों ने शिरकत की। बच्चों के वालिदैन भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। माहिरीन ने बच्चों को तालीम के मुख्तलिफ मैदानों में अपने कैरियर को संवारने के मुफीद मशवरे दिए। तालिब इल्मों ने इस प्रोग्राम के इनेकाद पर इदारे अबुल फजल अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बुर्जुल अब्बास पे इदारा अबुल फजल अब्बास इस्लाम मागाम की जानिब से एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जो मेनली सिविल सर्विसेज एज अ करियर ऑप्शन के साथ रिलेटेड था और बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड की, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कैसे रखना चाहिए, स्ट्रेस को एलिमिनेट करने के लिए कौन से मेजर्स लेने हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कौन सी दुश्वारियाँ आती इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, उनके हिसाब से बोला गया कि स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा स्टडी मटेरियल कंसल्ट करना चाहिए। करंट अफेयर्स पे मेन फोकस करना है। एक अखबार की ज़रूरत होती है जो एक नेशनल लेवल का अखबार रेगुलरली पढ़ा करेंगे। एक सिविल सर्विस के लिए एक मंथली मैगजीन आप पढ़ेंगे और जो आपका ऑप्शनल हो, जिस पर आपकी दस्तरस हो, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस रखेंगे और उम्मीद रखेंगे, फिर आपको इस एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल होगी। हमें बहुत सारी जानकारी मिली कि हम कैसे अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। वी गॉट टू लर्न दैट देयर कम सो मेनी रोड ब्लॉक्स बट दे टोल्ड अस दैट हाउ वी हैव टू फेस दोज रोड ब्लॉक्स। इन लोगों ने हमें बताया कि राइट नाउ आई एम इन माय 8th स्टैंडर्ड बट जब मैंने ये करियर काउंसलिंग ज्वाइन की मुझे लगा कि नहीं, आगे बढ़ के हमें कैसे पढ़ना है 8th के लिए, 9th के लिए। बहुत सारी चीज़ें आज मतलब ये यहाँ पर उनके बारे में जाना, जैसे कि कंसिस्टेंसी है या हार्ड वर्क है, या हार्ड वर्क से भी इम्पॉर्टेंट है कि स्मार्ट वर्क जो एक मेन लीडिंग पार्ट होता है इससे। और सबसे पहले कि अपना आपको जनरेट करना है व्हाई एंड हाउ, दैट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। एंड जो भी टॉपर्स है वो उस पर बेसिकली अपना फोकस करते हैं कि बोलते हैं, जैसे कि अविनेश अग्रवाल बोलते हैं कि दैट यू हैव टू एंड्योर फर्स्ट व्हाई। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमें बहुत कुछ मिला यहाँ पे सीखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि हमें पता ही नहीं था पहले से स्टार्ट कैसे करना है। नाउ आई कैन से दैट नाउ आई कैन। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JK। तमाम खबरें तफसील के साथ। आदाब।